अगर मेरे लाइव में किसी अच्छे इंसानों का हृदय दुखा हुआ होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, अच्छा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में पाप नहीं किया है, जो देश प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, जो माता बहनों का सम्मान करता है, हर स्त्री को पुत्री माता के रूप में देखता है, अगर ऐसे व्यक्तियों का दिल मेरे से दुख गया हो, मैं उनसे क्षमा मांग, बाकियों की तो माँ का साथ। वंदे मातरम, भारत माता। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबको साधुवाद। आपको पता ही होगा, ये संसार की सबसे बड़ी दीमक जिन्होंने संसार को भयभीत करके रखा है, जैसे उस काल के ये ने भयभीत करके रखा था बाहुबली मूवी में, फिर उसका अंत भी देखा होगा आपने। हमास ने क्या किया इसराइल के साथ आप सब जानते हैं। लेकिन आप ये जरूर याद, इन इसराइल के द्वारा इस हमास की ऐसी कुटी जाएगी ना, ऐसी मारी जाएगी ना, जिंदगी भर न, लेकिन उसकी पीड़ा यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले गद्दारों को गुजरा, जहाँ इन जिहादियों की इतनी औकात नहीं सर उठा करके चले, लेकिन इस 4-5 वर्षों में इन्होंने अपना सर बहुत ज्यादा उठाया। ये भूल गए गोधरा कांड। अगर अभी हम कुछ बोलते तो बोलते कि तुम हिंदू मुसलमान करते हो। ये जाहिल हमें बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते, फिर मुकदमों की धमकियां देते, फिर ऊपर से मैसेज आते क्या, अरे शांत बैठो, आवाज मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो। हम हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जनगणना के, जातिगत जनगणना के नाम पर इन्होंने जो आवाज उठाई संसद में, वो क्या था? हम हिंदू मुसलमान करें वो बात अलग, और ये जो करे जातिगत जनगणना करे, अर्थात ये क्या करना चाहते, क्या दिखाना चाहते? हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी ही बर्बाद करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी एकदम खम वाली पार्टी है। मैंने कई बार कहा है कि मैं भाजपा के साथ था, हूँ और आगे भी रहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे साधुओं को तो सबके साथ में रहना चाहिए। मैं क्यों सबके साथ में रहूं? अभी आप बताइए मुझे, यहाँ एक कीड़ा है, यहाँ एक कीड़ा है, ये काटेगा मुझे, मैं क्या करूंगा? इसको पकड़ूंगा, पकड़ लिया है ना, अब इसको क्या करूंगा? मसल दूं? नहीं, ये पाप नहीं करूंगा, क्योंकि ये बेचारा नादान प्राणी, ठीक है, नादान। तो इसको क्या करने को फेंक दिया, जा भाई, ठीक है। एक तरफ मेरी पीछी जहाँ मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, और एक तरफ मेरा शास्त्र, सब कुछ मिलेगा यहाँ। तो इन लोगों को बुरा लगता है अगर हम देश के लिए आवाज उठाए, तो हम अपराधी। फिर ये 153 का हम पर मुकदमा ठोकेंगे कि भाई तो हिंदू मुसलमान करते हो। हिंदू मुसलमान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में, धर्म के आधार से विभाजित किया गया था मुसलमानों का पाकिस्तान और हिंदुस्तान हिंदुओं का, और उसमें से वो टकलू मैं भी हूँ। लेकिन मैंने अपने हाथों से अपने बाल उखाड़े, इसलिए वो पदवी हमें सौंपती नहीं, और आप बोलने की हिम्मत भी नहीं करो, क्योंकि हम बालों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। जो माता केवल और केवल जैन मुनि ही करते हैं। दूसरों की इतनी हैसियत नहीं जो अपने बालों को अपने हाथ से उखाड़ करके फेंके, जो अपने शरीर पर आसक्ति नहीं रखता, जो धर्म के प्रति ईमानदारी से पालन करेगा धर्म का, वही ये कार्य कर सकता है। जो सच्चा तपस्वी होगा वही ये कार्य करेगा। बाकी किसी की औकात है एक बाल उखाड़ करके दिखाओ, फफूला उठ जाएगा, दूसरे दिन मर जाओगे। हाँ मुक्सा जी बराबर का। अब इजराइल ने तो कुछ किया नहीं था, शांत बैठा था वो। अब इजराइल के ऊपर इनके पिछवाड़े में बड़ी पीड़ा हो रही थी कि इन्होंने कहा कि तुमने ईद के पवित्र समय में हमारे मस्जिद पर अटैक किया। भाई वो मस्जिद उनके अंदर आती, वो प्रॉपर्टी इजराइल की है। तुम बीच में अगर उटपटांग हरकतें करोगे तो वो कोई भी सहन नहीं करेगा। अब उन्होंने सुबह 5000 ये मिसाइल ही तो है एक हिसाब से दाग दिया। अब इनको ये इजराइली ढूंढ करके मारे, ज्यादा नहीं। मुझे तो लगता है इसी हफ्ते में इसका डिसीजन हो जाए। और जहां तक मुझे एक समाचार मिला है, अब मुझे जहां तक ये समाचार मिला है, वो समाचार केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, इसलिए इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना। एक बात मुझे पता चली जो शायद सत्य भी हो सकती है। सत्य हो सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था, कश्मीरियों को मुसलमानों ने धमकियां देना प्रारंभ किया कि तुम कश्मीर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और फिर उसके बाद नरसंहार हुआ और ये फतवे जारी हुए माइक से। ऐसी ही घटना इजराइल में हो चुकी है आज, और बोला गया है कि वहां पर स्थानीय लोगों को इस प्रकार की हरकतें कर, वो इजराइल है भाई, भारत नहीं है। यहाँ तो इतने हिजड़े हैं कि अगर मैंने शस्त्र उठाया तुम्हारी रक्षा के लिए तो तुम मेरा शस्त्र छीनना चाहोगे। अरे क्या कर रहे हो तुम, वो तो हमारे भाई हैं। अबे हराम खोरो, तुम्हारा भाई वो कैसे हो सकता है? वो गाय खाता है, काटता है, तुम गाय को पूछते हो। लेकिन ये भीमटों की नाजायज नस्लें, देखो मेरे कंप्यूटर ऐसे ही रहता है, उठ जा पीसी, देखा मेरे कंप्यूटर पर यही मिलेगा कि बजाना पड़ता है इनका दिन भर। अगर युद्ध के मैदान में कूद गए, अब वहां पर से आउटगोइंग नहीं है हमारे लिए। जैसे ट्राइन करते हो आप अंडरवर्ल्ड में, इनकमिंग होता है, आउटगोइंग नहीं होता है, वो भी वैसे भी यही है। अगर हम देश के लिए आवाज उठाएंगे तो हम कहते हैं कि लोग हमें कि तुम हिंदू मुसलमान करते हो, और अब जातिगत जनगणना, जबकि भाजपा इसका समर्थन नहीं कर रही है। इसीलिए तो हम भाजपा के साथ खड़े रहते हैं। और भाजपा ने आज अर्थात नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि हम इजराइल के साथ में हैं, क्योंकि वो मानवतावादी देश है। और यहाँ पर इन लोगों के पेट में इतना पीड़ा हो रहा है, हमारे देश के इन जाहिलों को जो सुअर से घृणा करते हैं और गौ माता का मांस खाते हैं, इन हरामखोरों के पेट में इतने मरोड़े हो गए हैं, वो कहते हैं कि हम तो फिलिस्तीन के साथ हैं। अब मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा, भारतीय सरकार से अपील करूंगा, अगर तुम्हारे में वाकई में मादा है और तुम चाहते हो कि तुम देश प्रेमी हो, हिंदुत्व प्रेमी हो, हिंदुस्तान के प्रेमी हो,
भगवान श्री राम के प्रेमी हो, राम मंदिर बनाया है तुमने इसीलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे। तो इन हरामियों ने जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सारों को खोजो और इन सालों को फिलिस्तीन भेजो। है दमखम, है मादा, उसके लिए हम जैसे जिगरा वाले लोगों को चाहिए, लेकिन ना, हमें कौन आने देगा उस तक पर, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये तो बड़ा क्रूर आदमी है। हम देश की रक्षा ऐसे ही नहीं होती, युद्ध की स्थिति है और ऐसी युद्ध की स्थिति में नागरिकों को देश का साथ देना चाहिए। और ये वहां के गोमांस भक्षी क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों पर अटैक कर रहे हैं। एक बार मार खा चुके, वापस वैसे। अब निश्चित मुझे ये लगता है कि इजराइल में इन लोगों को लात मार करके इजराइल भगाएगा, क्योंकि दूसरी बार गलती कर चुके हैं। लेकिन मेरे देश में ये नहीं होगा। रामनवमी का उत्सव चल रहा है, वडोदरा में रैली निकल रही है, बीएचपी की पथराव हुआ, बीएचपी की रैली रद्द होगी। मेरी रैली 4 बजे निकल रही है, मुझे वहां पर रोका गया गोल्डन चौकड़ी पर कि तुम नहीं आ सकते, फिर भी मैं गया। उसके बाद बोला कि तुम्हारे जान को खतरा है। अरे मेरी कोई जान नहीं है भाई, मेरे प्राणों की कोई कीमत नहीं है। मरना निश्चित है, जो अपने बाल अपने हाथों से उखाड़ सकता है, ध्यान रखना, उससे डरना ही होगा। और ये प्राण तो कब से हमने माँ भारती को सुपुर्द कर दी है। और निश्चित जानते, जैसे 40 लोगों की अलकायदा वालों को सुपारी दी गई कि इनको मारो क्योंकि ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को जगाते हैं, उसमें सूर्य सागर का नाम डालना ही चाहिए। यही तो सबसे बड़ा पारितोषिक है हमारा। लेकिन हमारे अपने लोगों का समर्थन नहीं मिलता, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। किसके लिए लड़ रहे? हिजड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं हम। मेरा एक कोशिश दीपक भाई हिंदू, उसका भी नाम है, उसमें 40 लोगों, हिजड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं हम। सारे नहीं है, सारे में से कुछ लोग हैं। मेरे समाज वालों को तो ज्यादा पीड़ा होती है, जैनियों। इन्होंने नाटक किया वहां पर, 200-300 लोग गए गिरनार में। भाई काय को उंगली करते हो? तुम्हारी औकात लड़ने की नहीं, बस तुम्हें उंगली करने की आदतें हैं। मैं इस विषय में जैन समाज के साथ नहीं हूँ, मैं भगवान नेमिनाथ के साथ में हूँ। गिरनार हमारा ही है। अब वो कैसे ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ सिद्ध? उसकी जतन पूजन तो कम से कम वहां के पंडित कर रहे हैं ना। उनकी गलती है, उन पंडों की, उन हरामियों की। वहां पर एक गलती है कि वो भगवान नेमिनाथ का उद्घोष करने नहीं दे। भाई तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, धर्म की प्रॉपर्टी। और इन जैनियों को बड़ी चूल मची थी, जाकर के वहां पर छेड़छाड़ किया इन्होंने। ये दोषी इस बात, छेड़छाड़ किया, निकले और भाग गए, माहौल खराब कर दिया। अब मेरे पास में फोन आ रहे, गुरुजी आप हस्तक्षेप करो। क्यों? तुम्हारे समाज ने मुझे दिया क्या? अपमान और केवल अपमान, कोई सहयोग नहीं। और तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, तुम खुद भिखारी हो, भीख मंगो। जब समय शिखर का मुद्दा उठा, ये अकबरुद्दीन ओवैसी की तलवे चाटने का, अरे हमारी मदद करो, भीख मंगो। लेकिन ये मोदी जी के विरोधी है। वो एक साधु है हमारा, जो मेरा, अब क्या बोले, इनको देवी देवताओं को आंटी बोलने वाले ये हमारे हराम कुछ कुत्ते। ये राहुल गांधी को सपना देख रहे प्रधानमंत्री बनाने का। साथियों देखना, मेरे शब्द ऐसे ही होते, जिसको अच्छा लगेगा मेरी भाषा, वो जरूर जुड़े। और जिसको लगता है कि मैं सन्यासी ही नहीं हूँ, तो मुझे कोई तुम्हारा दामाद नहीं बनना है, या तुम्हारा जीजा नहीं बनना है, तुम्हें साला या ससुरा नहीं बनाना है मुझे। जो मेरे से तुम डरो या मैं तुमसे डरो, मैं एक देशभक्त उसी नजर से मुझे देख। मुझे भाई बनाने का प्रयास मत करो, मुझे मित्र बनाने का प्रयास मत करो। मैं तुम्हारा धर्म गुरु हूँ और एक क्रांतिकारी हूँ। मेरा रक्त बहेगा तो इस देश के लिए। मेरे मरने के बाद 2 दिन रोएंगे, रंडी रोना रोएंगे, अरे गुरुजी अच्छे थे। फिर मेरी डीपी पर फोटो लगाई जाएगी, मेरे गान गाए जाएंगे, गुणगान गाए जाएंगे, और 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। फिर जब मैं मरा होगा उस तिथि को याद करेगा, अरे यार गुरुजी तो आज मरे थे। हमें पता है हिजड़ों का नेतृत्व करना सबसे बड़ा दुर्दैव होता है हिंदुस्तान के महापुरुषों। और सबसे ज्यादा अगर हमारे देश को बर्बाद कर रहे थे ये निल्टे, ये हराम। महापुरुष अबे महापुरुष का मतलब होता है जो सन्यासी है उसे महापुरुष बोला जाए, जिसने धर्म के लिए अपना कार्य किया उसको महापुरुष बोला जाए। महापुरुष नरक में जाने वाले हैं। भगवान श्री राम को गाली, भगवान माता सीता का अपमान। यार साथियों, भगवान से प्रार्थना करो, आने वाले 2024 में मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं आज तक ये शब्द नहीं बोला, क्या पता मेरे विचारधारा फिर से बदल जाए, मैं नहीं लड़ू। पर मेरे भाव पहली बार जागृत हो गए। 2019 में मेरा समर्थन किया था इन लोगों ने कि आप लड़ो, हम आपके साथ में हैं। मैंने मना किया था, गलती मेरी थी। अब इस बार मैं लड़ना चाहूंगा, चाहे मैं निर्दलीय भी लड़ा तो मैं जीत करके आऊंगा, मुझे विश्वास है। चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा, एक तांत्रिक तो है ही हम, जो मेरे सामने खड़ा रहेगा मैं उसे जीने नहीं दूंगा। वो खुद ही साला पीछे हट जाएगा, चाहे कितने को किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े। मैं अगर चुनाव में लड़ा तो मुझे पता मेरे जीवन की ताकत लगा दूंगा, पर मैं ऐसे काम नहीं। मैं वचनबद्ध, जीवन के अंतिम क्षण तक मैं केवल भाजपा के साथ रहूंगा। और अगर मैं अपने वचनों को नहीं पाल पाया और निर्दलीय लड़ गया या किसी और के साथ बैठ गया तो मैं सन्यासी के साथ। लेकिन मेरे को ये आगे इसलिए नहीं आने देगा, अभी शुरू हो गया मेरे पीछे लग, क्योंकि इनको पता है जिस दिन मेरा नाम भी घोषित हो जाएगा, ये जो 2 नंबर के लोग जो गोमाता का मांस खाते हैं, इनका मुंह निकलना प्रारंभ हो जाएगा। रामनवमी का उत्सव है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, माता बहनें, शोभना रावल मेरे साथ थी उस समय, हमारी कारपोरेटर माता थी, और उन पर पथराव किया गया, उनको भी पत्थर लगे, घाव हुए, टाके पड़े। कहाँ? रामनवमी के उत्सव में हमारे ये इन लोगों ने प्रयास, मैं था टारगेट पर, मैं अपनी गाड़ी में मस्त बैठा था, बस मैंने बोल के रखा था अगर मुझे एक पत्थर लग गया तो वहां पर वो करना है जिसकी कल्पना ये जिंदगी में की नहीं। पर इनके तकदीर उस समय अच्छे थे, मुझे लगा नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मैं बार बार मेरे चेयर से उठ रहा था, मैं रास्ते में
चलते हुए, पर मुझे रोका जा रहा था कि बैठो नीचे महाराज जी, बैठो, लग जाए। मैं चाहता था अगर मेरे रक्त बहने से अगर तुम मरे हुए लोगों में प्राण फूकते हैं, मेरे मृत्यु के बाद फूका जाता है, तो मैं मरने को राजी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हमारे ही हिंदुओं को जेल में ठूस दिया। 4 दिन बाद उनकी जमानत है। क्यों भाई? कोई हिंदू अपने ही रैली पर पथराव करेगा? तो गुजरात में जो हो रहा है वो बहुत डरावना है, बहुत भयानक है। गुजरात ही नहीं, सारे हर जगह हो रहा है, पर गुजरात में इस समय सबसे ज्यादा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का दुर्लक्ष्य है। गुजरात आपातकालीन बैठक हुई, गुजरात के मुख्यमंत्री साहब को बुलाया गया, नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलाया। अब क्या बात हुई होगी वो वही जानते हैं, अपने को तो पता नहीं, छोटे से सन्यासी है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं इतना जरूर जानता हूं कि यहाँ जो असंतोष फैला है उसकी क्लास लगाने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को बुलाया। कुछ नहीं कर रहे। देखिए हमारे लोगों के जो पदाधिकारी उच्च पद पर बैठे हुए, उनके चेहरे देख करके ही ऐसा लगता है कि यार ये तो एग्रेसिव व्यक्तिमत्व होना चाहिए जो उस पद पर बैठता है, तभी देश, राष्ट्र, राज्य सुरक्षित रहता है, धर्म सुरक्षित रहता है, तुम्हारी माता बहन। लेकिन ये गोमाता का मांस खाने वालों के साथ इनके कारोबार है। अगर इन्होंने सही ढंग से व्यवहार नहीं किया, अब मैं कांग्रेसियों का विरोध करता हूं। यहाँ कांग्रेसियों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जिन कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल होना था वो भाजपा में शामिल हुए, बड़े लवाजमा के साथ। ये दिखाया शक्ति प्रदर्शन। तब पत्रकार ने पूछा किसी कांग्रेसी को, ये शक्ति प्रदर्शन अगर आप कांग्रेस के लिए करते तो फायदा होता। अब मैं कांग्रेसियों का विरोध करता हूं, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेसियों को अपने गुट में शामिल क्यों कर रहे हो? तो ये कहती कह रहे गुरुजी राजनीति का हिस्सा, घंटा राजनीति आती तुम्हें। तुम दुश्मनों को अपने पखवाड़े में डाल करके, वो दुश्मन अगर तुमने गांधी परिवार को ही अपना शत्रु समझा है और उसके लिए अगर तुम उनके लोगों को तोड़ करके अगर तुम उनको अपने गुट में शामिल कर रहे हो तो सबसे बड़ी मूर्खता हो। जैसे मैंने कहा कि धर्म परिवर्तन में मैं विश्वास नहीं करता, मैं किसी भी मुसलमान को हिंदू बनाने के लिए राजी नहीं, क्योंकि आने वाले समय में ये डरावना चित्र सामने आए। पक गए होगे आप लोग मेरी बात सुनकर, नई नई आईडी है, कुछ नए लोग जुड़े हुए होंगे जिनको मेरे बारे में पता नहीं, और जिनको पता होगा वो जाएंगे नहीं। तो आज जो इजराइल में हुआ, याद रखना, अब ये वामपंथी कीड़े बिलबिलाएंगे, इसी हफ्ते में बिलबिला, अभी तो मौन है, वो समर्थन पूर्ण रूप से इनका फिलिस्तीन को है। लेकिन इजराइल जैसे अगर तुम बनोगे, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध प्रारंभ हो गया है, हमारे लोग कब कहेंगे? क्योंकि युद्ध के बिना शांति नहीं। अगर युद्ध ही पाप है तो भगवान श्री कृष्ण को तुम पापी ही कहो। उन्होंने तो 18 औक्षणी सैन्य को मरने दिया, घटोत्कच को मरने दिया, अभिमन्यु को मरने दिया, क्योंकि उसी के बाद शांति स्थापित होने वाली। युद्ध के बिना शांति नहीं हो, और हमारा युद्ध मानवता विरोधी लोगों के खिलाफ है, बाकी किसी के खिलाफ नहीं। अभी तो बोलना प्रारंभ किया, दिवाली के बाद आपके साथ रोज लाइव आऊंगा, रोज अपनी बात रखूंगा, आप लोगों का समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो इस आईडी पर लाइव रहेंगे। पर हमारे लाइव को शेयर करने में भी डरते हैं, बहुत सारी फटती है। मुझे किसी ने कहा था, बोले गुरुजी आपके लाइव शेयर करने में भी बड़ा डर लगता है, क्योंकि आप तो किसी से डरते नहीं, और हमें डर लगता है। हमें कमेंट करने के बाद हमें धमकी आती है, हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तुम्हारी आईडी ब्लॉक होने के कारण, मेरे वीडियो के कारण तुम्हारी आईडी ब्लॉक होती है, और इसीलिए तुम मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हो। यार तुम हिजड़े ही तो हो, मर्द कहा हो, आईडी ब्लॉक हो गई, तुम ब्लॉक तो नहीं हो ना, ऊपर तो नहीं चले गए ना। युद्ध करो, तभी तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश, तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।